जो वादा किया गया था उसको पूरा करने का, खास तौर पे टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों को जोड़ने का, शिक्षा आयोग का तत्काल गठन हो, एलटी का विज्ञापन हो, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, पुलिस का विज्ञापन हो, इत्यादि मुद्दों को लेकर के जो ये मुहिम शुरू की गई है और जिस समय ये मुहिम शुरू की गई है, आप जानते हैं परीक्षाएं हैं हमारे विशेष तौर पे बीएड के छात्रों की, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश से समर्थन मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज जो हमें बात करनी है, कल परसों शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली बन गया। आप जानते हैं क्यों बना? 15 मिनट का समय कैबिनेट में पारित होने के बाद, मंजूरी के बाद लगना था, एक आदेश जारी करना था, लेकिन 15 दिन लग गया। अब यह अखबारों में, मीडिया में आया है कि 1-2 दिन में जो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन आ जाएगा। बहुत अच्छा है, आवेदन आ जाएगा है, लेकिन उसमें 25 दिन का समय जो नियमावली में है आवेदन के लिए मांगा जा रहा है और उसके बाद छटनी होगी और एक लंबी प्रक्रिया है। और जो रूटीन प्रक्रिया का अनुभव है अध्यक्ष वगैरह के आने का, आप जानते हैं लोक सेवा आयोग में आवेदन लिया गया था 2 सदस्यों का मई के महीने में संभवतः, और उनको रद्द कर दिया गया। आज अखबार में है। इसलिए अगर दबाव नहीं बनाया गया तो आप यकीन मानिए कि रूटीन प्रक्रिया के तहत कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। और अगर इसमें दबाव बनाया गया और एक बड़ा समर्थन मिला जैसा कि मिल रहा है, इसको हम संगठित कर पाए, तो यकीन मानिए दिसंबर 31 तक की हम लोगों ने चेतावनी दी है कि अध्यक्ष सदस्य आ जाए। अगर 31 तक नहीं आएंगे तो 10 जनवरी तक आना तय है, अगर दबाव बनाया गया तो ऐसी स्थिति में अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो विधेयक है, अब उसमें क्या किया गया आप सब लोग जानते हैं। हमारे शिक्षकों की एडेड विद्यालय है, उनकी सुरक्षा के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल थे, धारा 21, धारा 18, धारा 12, प्रमोशन से लेकर के निलंबन तक के जो मामले थे, आप जानते हैं उनका निलंबन बिना चयन बोर्ड की स्वीकृति के, अनुमोदन के नहीं हो सकता था। और कई सारे अन्य मामले हैं, हमारे शिक्षक जानते हैं, हमारे छात्र भी इसको जानते हैं, उन सबको हटा दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है भविष्य में एडेड विद्यालयों का निजीकरण करना है, जैसा कि शिक्षक संघ जो आरोप लगा रहे हैं वो बात सही है। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जो लड़ाई लड़नी थी हमारे शिक्षक संघों को, उसमें वर्चस्व हमारे भाजपा या सरकार समर्थित लोगों का है और उन्होंने गुमराह किया। तो हमारे कुछ शिक्षक संगठन, कुछ हमारे जो शिक्षक हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं, मजबूती से लड़ाई लड़े, लेकिन एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि विधेयक में नहीं है, शिक्षा सेवा नियमावली में हम इसको ले आएंगे। हमारी मंत्री से बात हुई है, ये दावा किया जा रहा था, मैंने यूट्यूब में सुना है, मैंने ये देखा है कि वो नियमावली में जुड़ जाएगा और पूरे आंदोलन को जो हम लोगों ने एक माहौल बनाया उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो हमारी शिक्षकों से भी अपील है, जो नए हमारे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कल उनको भी शिक्षक बनना है, उनसे भी अपील है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में हम लोग किसी भी कीमत पर भविष्य में संशोधन कराएंगे और शिक्षा सेवा जो विधेयक है उसमें ये सुरक्षा सेवा के लिए जो जरूरी 21 धारा है, 18 और 12 है, इसको हम सुनिश्चित कराएंगे। अंत में हमारी अपील है हमारी सारे शिक्षकों से भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे वो किसी भी धारा के हों, शिक्षक विज्ञापन की बड़ी चर्चा हो रही है। हम बता दें कि सरकार ने साफ ये कह दिया है कि और संदेश दे दिया है कि अभी विज्ञापन का दौर नहीं है, अभी जो पद हैं उनके खत्म करने का दौर है। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो बेसिक विद्यालयों में 8,80,000 सृजित पद थे, आज वो 2.5 लाख संख्या घट गई है।
1,39,000 तो पिछले 2 साल में पद खत्म किए गए। बावजूद इसके 1,26,000 पद हैं, लेकिन सरकार भरने को नहीं तैयार है। जिस तरह 25,000 टीजीटी पीजीटी के पद हैं, रिक्त पद है, जो मंत्री महोदया ने विधानसभा में बताया, और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो, सदस्यों के पदों को जोड़ा जाए तो यह संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एडेड विद्यालयों में 1,10,000 से अधिक पद हैं शिक्षकों के, और इस समय 63,000 या 64,000 शिक्षक कार्यरत हैं। आप संख्या घटा लीजिए, करीब 50,000 पद खाली हैं। तो ये सब मिला करके एक बड़ी संख्या है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ये अपील है। और हमारे और साथी बैठे हैं, लगातार कोई अल्लाहपुर का है, कोई गोविंदपुर का है, कोई वकील साहब भी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, समर्थन कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। परीक्षाएं किसी की 16 तारीख को है, नेट की परीक्षाएं चल रही है, 23 तारीख को है, और 23 तारीख के परीक्षा के बाद एक बड़े आंदोलन की रणनीति यहाँ बनेगी। लखनऊ में भी एक बैठक हुई है तमाम सारे आंदोलनकारियों की 9-10 दिसंबर को। उसमें तय किया गया कि रोजगार का जो मुद्दा पूरे प्रदेश में उठा रहे हैं, खासतौर पर 6 लाख रिक्त पदों का मुद्दा, और दिल्ली के देश के स्तर पर 1 करोड़ पद खाली है, उसके लिए जो हमने संयुक्त युवा मोर्चा बनाया है, युवा मंच के प्रयास से और अन्य संगठनों के प्रयास से बना है 113 संगठन, उसकी परसों बैठक भी है युवा मंच की तरफ से। मैं भाग लेने भी जा रहा हूँ। ये बड़े आंदोलन की रणनीति बनेगी। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, और सरकार इसको गंभीरता से ले, इसको नजरअंदाज न करे, अनदेखी न करे। नहीं, ये आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में महंगा साबित होगा। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कम से कम मुख्यमंत्री से हमारी अपील है कि 6 लाख रिक्त पद जो है, इस समय दुनिया भर का जो प्रचार आपका है वो अपनी जगह पर है, विज्ञापन आ रहे हैं। 6 लाख जो रिक्त पद है, उनको जो विभिन्न विभागों में है, उनको भरने के लिए टाइम बाउंड पीरियड आप करिए, और उनको भरने के लिए एक ठोस योजना पेश करिए, अन्यथा राजनीतिक खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 3 राज्यों में क्या हुआ नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार का मुद्दा एक प्रभावी मुद्दा भविष्य में बनेगा। इसी धरना स्थल से पिछले दिनों भी हमने, आप जानते हैं, चाहे जितना हमारे ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ की गई हों, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये जो रोजगार का सवाल है, ये छात्रों के सिर्फ आजीविका का प्रश्न नहीं है, देश निर्माण में भी आज लोगों की भूमिका का सवाल है। और इसके लिए चाहे मुकदमे किए गए हों, चाहे कुछ भी किया गया हो, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हैं, करते हैं कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन हो, और ये भविष्य में एक बड़ा आंदोलन यहाँ से खड़ा होगा, जिसमें नागरिक समाज से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के, यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों से लेकर के